कल हम लोग बात कर रहे थे ज्यादातर गलत बोले जाने वाले इंग्लिश शब्द, इसके बारे में बात कर रहे थे ना कल हम लोग कि इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नॉर्मली लोग कन्वर्सेशन करते वक्त, वार्तालाप करते वक्त या बातचीत करते वक्त इंग्लिश में जब लोग बात करते हैं तो, या फिर हिंदी में ही कह लीजिए, वैसे भी इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग शब्दों को सही सही ना बोल के गलत बोलते हैं। तो लोग कैसे बोलते हैं वो अलग का मामला है, लेकिन आप लोग जब बोलेंगे तो इंग्लिश बोलेंगे, उस टाइम पे आप लोग इसको सही सही बोलिएगा, ठीक है। तो बस बताने का वही मतलब है। और बाकी जो डायलॉग बोलना है आगे, ये सब मैंने कल वाली वीडियो में बोल दिया था, ठीक है। अगर गलत होगा तो क्या क्या हो सकता है और डॉट डॉट डॉट, बाकी आप लोग जानकर। पिछली वीडियो में एक्चुअली बता दिया गया था कि ये सब सही से बोलना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे कल, एडजस्ट करना, ठीक है। तो इसके बाद आज हम लोग जो बच गया था इनकी इनके बारे में बात करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक बात किया था यहाँ तक। इसी को कहा जाता है एडजस्ट, या थोड़ा एडजस्ट कर लो है ना, वहीं पे कहीं पे कुछ भी हो, कहने का मतलब कहीं पे जगह नहीं है, कहीं पे कुछ और नहीं है, मान लीजिए कहीं पे खाना नहीं खत्म हो गया तो जो दो पूरी बची है उसी में एडजस्ट कर लो यार। लोग बोलते हैं ना एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, तो वही वाला होता है ये एडजस्ट, ADJUST स्पेलिंग ये होती है। और इसी को लोग एडजस्ट बोलते हैं, ये तो बता दिया गया था वैसे तो, ठीक है। तो यही होता है एडजस्ट। हालांकि इसमें डी भी साइलेंट होता है, तो ये एडजस्ट, एडजस्ट होता है ऐसे, एडजस्ट, ठीक है। जिसको बोलते हैं लोग एडजस्ट, वही होता है एडजस्ट। तो आप लोग बोलेंगे क्या, एडजस्ट यार, एडजस्ट कर लो कहीं पे, तो बस वही होता है, ठीक है, एडजस्ट। इनका काम खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड दैट इज गिवन हियर। व्हाट डज दिस वर्ड मीन? दिस इज द मेन प्रॉब्लम। So first of all, we will know the meaning of this word, and after that, we will talk about this in detail. I mean, we will talk about the pronunciation, the correct pronunciation of this word. तो ये क्या होता है जो लिखा गया है, रेस, इसको लोग रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, जैसे लिखा है ऐसे दिखने में लगता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कुछ ऐसा पढ़ते हैं लोग इसको, रेस्टोरेंट, लोग ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, रेस्टोरेंट। और ये होता क्या है जो लिखा है, ये होता है भोजनालय कह लीजिए एक तरफ से, भोजनालय, भोजनालय कह लीजिए, नहीं तो आप ये मान के चलिए जैसे सड़क किनारे या कहीं पे कोई ऐसी दुकान जहाँ पे खाने की व्यवस्था होता है, ठीक है। वहां पे लोग रुकते हैं, उसके बाद वहां पे खाना खाना खाते हैं जाके, दुकान पे मतलब बना बनाया रहता है खाना, वहां पे जाके लोग खाना खाते हैं। जैसे ट्रक वाले हो गए और बहुत सारे लोग ऐसे रेस्टोरेंट पे, तो वहां पे जाकर चाय और खाना पानी ये सब मिलता है रेस्टोरेंट पे, ये ठीक है। तो इसी को लोग बोलते हैं रेस्टोरेंट। लेकिन ये वाला बोलना गलत होता है, रेस्टोरेंट नहीं, ये होता है रेस्ट, ये वाला रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ऐसे, ये वाला, ठीक है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। इसको बोला ऐसे ऐसे जाना चाहिए कि रेस्टोरेंट। कोई कहीं पे जा रहा हो उस टाइम पे, उसको मान लीजिए रोड से कहीं जा रहा है, उसको भूख लगी अचानक से, तो और उसको खाना खाना है, कोई जंगली एरिया मान लीजिए, या वैसे कहीं कोई दुकान को मतलब कोई एरिया है, तो वहाँ पे उसको खाना खाना है, तो कहाँ जाएगा वो, रेस्टोरेंट पे। कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट होगा, मतलब छोटी मोटी दुकान होगी जहाँ पे ये खाना मिलेगा, मतलब खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे जाके आपको जो जो खाना है बता दीजिए, हमको ये चाहिए, तो वो दे देगा आपको, ठीक है। तो होता है रेस्टोरेंट। तो इसको रेस्टोरेंट नहीं बोलना है, रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट नहीं बोलना है, बल्कि ये रेस्टोरेंट होता है, या फिर इसी को कभी कभी ऐसे बोल दिया जाता है रेस्टोरेंट। एक तो ये तो है जो लिखा गया है, तो ये बोलते हैं लोग जो कि गलत है, या तो आप ये बोल दीजिए या तो ऐसे बोला जाता है रेस्टोरेंट, तो सही तो ये भी है। इस हिसाब से चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों सही है, बशर्ते आप ये नहीं बोलेंगे जो ज्यादातर लोग बोलते हैं, रेस्टोरेंट, ठीक है। और ये इंग्लिश में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, और इंग्लिश में छोड़िए, कहीं कहीं ये जो दुकान होती है ना ये वाली, जहाँ पे खाना पीने मिलता है, खाना खाने के लिए, कहीं कहीं इसके ऊपर भी जो बोर्ड लगा होता है, अगर इंग्लिश में लिखा था तो ठीक है, ऐसे ही लिखा होता है, और अगर हिंदी में कुछ लोग लिख देते हैं रेस्टोरेंट, तो उस पर भी लोग यही लिख देते हैं रेस्टोरेंट। उनको क्या पता कि मतलब ये क्या होता है, इसको कैसे बोला जाना चाहिए। फिलहाल
कोई कैसे बोलता है उससे वो अलग की बात है, आप गलत नहीं बोलेंगे बस। तो ये हो जाएगा रेस्टोरेंट या फिर रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ठीक है। शब्द वही है, बोला ऐसे जाता है। समझ में आ गई बात? इनको थोड़ा मिटा दिया जाए। चलिए, तो ये हो गया रेस्टोरेंट, अ प्लेस वेयर वी कैन गेट फूड, ठीक है। तो एक दुकान टाइप की हो जहाँ पे आप जाके खाना खा सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, रेस्टोरेंट। उसके बाद नीचे दिए गए है एक शब्द RHINOCEROS। इसको लोग ये पढ़, चल क्यों नहीं रहा ये आज, जस्ट अ मिनट। इसको लोग ये पढ़ते हैं, हाँ ये है दमदार, राइनोसारस, ये 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 राइनोसारस, लेकिन ये राइनो ऐसे राइनोसारस, राइनोसारस। लोगों की आदत होती है बोलने की राइनोसारस, ये लिखा स्पेलिंग ऐसे होता है राइनोसारस, लेकिन ये सही से पढ़ा जाता है ऐसे, पढ़ा जाना चाहिए इसको राइनो सरस, सारस नहीं सरस, राइनो सरस, राइनो सरस, ठीक है। ये हो जाएगा राइनो सरस, राइनो सरस, ठीक है। तो इसको राइनोसारस नहीं पढ़ना है जो लोग बोलते हैं, आप लोग इसको राइनोसरस ही पढ़िएगा क्योंकि सही वही वाला है, ठीक है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ये होगा राइनोसरस, ना कि राइनोसारस, ठीक है। तो ये वाला सब खत्म। अब इसके बाद आएगा ये तो सब लोग जानते होंगे। अगर आप लोग 11th 12th में होंगे तो आप लोग भी जानते होंगे ये क्या है। 10th से नीचे वाले बच्चे हो सकता है ना जानते हैं ये, ठीक है। अगर पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होंगे तो जानते ही होंगे उसमें क्या है, ठीक है। तो ये पढ़ाई लिखाई संबंधित चीज है। बायो, ये बायोलॉजी पढ़ा, इसको मतलब लोग ऐसे पढ़ते हैं बायोलॉजी, इसी को हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ये जीव विज्ञान। तो और इसको लोग पढ़ते क्या है, बायोलॉजी। मैं ये बता रहा हूँ लोग कैसे पढ़ते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ यही सही है, ठीक है। तो ये होता है, लोग इसको बोलते हैं क्या, बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। जब कोई 10th पास कर लेता है तो उसके सामने फिर ये वाली समस्या आती थी जब हम लोग पढ़ते थे, या तो ये ले लो या तो फिर मैथ्स, चुनना बस इसी दोनों में से था कोई उस टाइम पे साइंस में, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, सॉरी, या तो ये ले लो या तो मैथ्स, दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है। तो बायोलॉजी, इसको लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन ये बायोलॉजी ये नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान होता है, इतना जानते रहिए बस। ये क्या होता है, बा या बा या बायोलॉजी, कहाँ गया शब्द, बायोलॉजी, ऐसे बस बायोलॉजी, ये वाला सही है। लेकिन बायोलॉजी नहीं होता है, जैसे लोग लॉजी बोल देते हैं खींच के, लॉजी, तो ये बायोलॉजी नहीं होता है, बायोलॉजी। अब आप देखिए बोलने में भी मजा आता है, बायोलॉजी। व्हिच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, कोई आपसे पूछे कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है, और आप ये कहना चाहें कि भाई मुझे तो जीव विज्ञान अच्छा लगता है पढ़ने में, तो आप कह सकते हैं आई लाइक बायोलॉजी, बायोलॉजी। आर यू स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, कितना अच्छा लगता है सुन के, बायोलॉजी। और नहीं तो लोग बायोलॉजी, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, या फिर आप कुछ और कह सकते हैं, आई एम अ टीचर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। टुडे वी विल टॉक अबाउट बायोलॉजी, दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज बायोलॉजी। इस शब्द को बायोलॉजी बोला जाता है, या फिर मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, इस हिसाब से बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बायोलॉजी, ऐसे बोलना है। फिर बायोलॉजी कहने का मतलब ये है कि इसको लॉजी नहीं पढ़ना है, LOGY देख के, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से बायोलॉजी सही है, ठीक है, सही है। मैं कुछ बोलने वाला था लेकिन भूल गया, कोई बात नहीं। तो ये है
बायोलॉजी, समझना की बात। तो अगर कोई बोले ऐसे बायोलॉजी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो सही तो यही है, बायोलॉजी, ठीक है। बाकी इधर लिखा ही है बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद एक शब्द और आता है उसके नीचे जो कुछ ज्यादा गलत होता है, WOMEN। ये क्या है? लोग इसको वुमन, सॉरी इंग्लिश में नहीं लिखना है भाई, हिंदी में लिखना है ऐसे, वुमेन, वुमेन, कुछ ऐसे पढ़ते हैं लोग, वुमेन, वुमन कह लीजिए या फिर इसको इधर से कर दीजिए आप, क्या वुमेन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा पढ़ते हैं लोग इसको वुमेन, ठीक है। और ये लिखा क्या है? WOMEN। इट मीन्स देर आर लॉट्स ऑफ वुमेन। इट मीन्स द वुमन इज नॉट अ सिंगल वुमन, देर आर सो मेनी वुमेन, ठीक है। बहुत सारी वुमेन हैं, उनकी बात चल रही है इसमें, क्योंकि जब सिंगल होगा तब तो ऐसा होगा। तो इसको लोग क्या पढ़ते हैं? वुमेन। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब ये सिर्फ सिंगल लिख के आए वुमन, जैसे ये लिखा है, इसका मतलब होता है सिंगल औरत, कोई भी सिंगल हो। सिंगल होने का मतलब ये नहीं कि शादीशुदा ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिंगल होने का मतलब वो अकेली औरत के बारे में कोई बात करेगा, तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो उसको आप वुमन पढ़ सकते हैं, वुमन, ये वुमन या वुमन कर लीजिए ऐसे, तो वुमन, ठीक है, ये सही है। लेकिन क्या याद रखना है यहाँ पे? याद यही रखना है कि वुमन अकेली होनी चाहिए, औरत अकेली होनी चाहिए, तब उसको पढ़ाता है वुमन, तब तो ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है? जब ये बहुत सारी औरतें हैं कहीं पे, ये, और अब ये लिखा जाएगा तो ऐसे, ठीक है। इसमें वुमेन्स नहीं कर सकते आप ऐसा लगा के कि बहुत सारी औरतें हैं तो इसमें ऐसा लगा दो, हो जाएगा वुमेन्स, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वुमेन्स नहीं करना है आपको, विमेन ऐसे लिखा जाएगा। मैन जो होता है सिंगुलर होता है, अकेले के लिए मैन लगाया जाता है ना, एक आदमी होगा तो मैन और बहुत सारे होंगे तो मैन, बस। तो वैसे ही अकेली औरत होगी तो वुमन और बहुत सारी होंगी तो विमेन, बस। इन मैन को मैन कर दिया जाता है, और इसको बोला ऐसे जाता है वी मेन, विमेन, ठीक है, विमेन, विमेन, विमेन। लॉट्स ऑफ वुमेन वर प्रोटेस्टिंग ऑन द रोड। रोड पर बहुत सारी औरतें प्रदर्शन कर रही थी, या लॉट्स ऑफ वुमेन आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस लॉ। इस कानून से बहुत सारी औरतें सहमत नहीं है, मतलब कोई कानून बनाया गया कहीं पे और बहुत सारी औरतें नहीं सहमत उससे, या कुछ और कह सकते हैं, women are perfect at rolling chapatis. The women are perfect. Most of the women can roll a good chapati. ज्यादातर औरतें अच्छी रोटी बना लेती हैं, मतलब गोल गोल बना लेती हैं, हम लोगों की तरह टेढ़े में नहीं बनाती, ठीक है। तो कहीं भी अगर आ जाइए बहुत सारी औरतें, तो वहां पे विमेन ऐसे आएगा, मतलब इसको पढ़ना यही है। तब आप ये वाला नहीं बोलेंगे। अगर सिंगल होंगी कोई औरत तो आप ये वाला बोल सकते हैं जो ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको बोलना है, बस इनका काम खत्म। नेक्स्ट, द अदर वन हियर। हाँ, ये भी खूब बोला जाता है, इंग्लिश में हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन हिंदी में खूब बोला जाता है इसको, ठीक है। ये क्या होता है? लोग इसी को लोग कहते हैं ये गैराज, ये गैराज। और ये होता क्या है? अ प्लेस वेयर मोटरसाइकिल्स आर रिपेयर्ड, ठीक है। इफ योर मोटरसाइकिल has got some kind of problem, at that time you can take it to this shop, to this place for getting repaired. अगर आपकी मोटरसाइकिल जो थी, ये कहाँ गया, ये जिसको लोग ये कहते हैं गैराज, गैराज, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मोटरसाइकिल जो होती है उसको रिपेयर किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो वही होता है गैराज, ठीक है, वही कहा जाता है गैराज। तो एक ऐसी दुकान जहाँ पे मोटरसाइकिल को रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उसकी सर्विसिंग की जाती है, मोबिल, पेट्रोल, टीचर, पेट्रोल जो कुछ पड़ता है उसमें, चक्का सक्का निकाल के उसका जो कुछ करना रहता है, ग्रीसिंग व्रीसिंग ये सब, तो वो सब क्या होता है? वो इसमें होगा गैराज। सर्विसिंग कहाँ होगी? गैराज। ये वैसे गैरेज गैरेज लोग पढ़ देते हैं, तो गैरेज, ठीक है, ज्यादातर लोग इसको यही बोलते हैं गैरेज। और जब बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते तो उनके घर वाले क्या कहते हैं कि जाओ मोटरसाइकिल बनाना सीख लो, मोटरसाइकिल बनाना सीख लो। तो मोटरसाइकिल बनाने कहाँ सीखने जाता है? दुकान पे, जहाँ पे मोटरसाइकिल बनती है, तो वहां पे एक हिसाब से कहा जाता है, वो कहा जाता है गैरेज, जो लिखा है यहाँ पे जाता है।
सीखने के लिए। तो इसको लोग बोलते हैं गैरेज। और कुछ लोग बोलते भी हैं कि हमारा जो लड़का है वो गैरेज वाला काम करता है। गैरेज वाला काम करने का मतलब मोटरसाइकिल होती है ना, बिगड़ी मोटरसाइकिल, तो उसको बनाता है, रिपेयर करता है। बिगड़ी मतलब बिगड़ी मोटरसाइकिल, ठीक है, तो वही होता है। तो अगर बिगड़ी हुई मोटरसाइकिल कहाँ बनाई जाती है, तो गैराज, ये लोग इसको कहते हैं गैरेज। तो अगर कोई ये कहे कि मेरा बच्चा जो है, जो मेरा लड़का है वो गैरेज वाला काम करता है, इसका मतलब वो जो बिगड़ी हुई मोटरसाइकिल होती है उसको बनाता है, ठीक है। तो ये, लेकिन इसको सही से ये पढ़ा जाना चाहिए, ये गैराज, ये गैराज। माई सन वर्क्स इन गैराज, हो गया। मेरा जो लड़का है वो काम करता है कहाँ पे, गैराज में। गैराज, गैराज नहीं, फिर इसको आप ऐसे बोलिए गैराज, गैराज। बात ये है कि अगर आपको सही से नहीं पता होगा तो मान लीजिए कभी आप लोग किसी से बात कर रहे होंगे, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन एंड दैट टू इन इंग्लिश, एट दैट टाइम इफ दैट पर्सन यूजेस दिस वर्ड in his conversation, at that time it may be tough for you to understand, right? You will not be able to understand this thing, what this person is saying, what this person is talking about। किस चीज के बारे में वो आदमी बोल रहा है आपको पता नहीं चलेगा अगर आप इसको जानते ही नहीं है तो, ठीक है। और अगर आपको ये पता है तो कोई बात नहीं, फिर आप दुनिया में कहीं बोलेंगे सब लोग समझ जाएंगे, और सब लोग दुनिया मतलब विदेशी लोग जो होंगे वो सब भी इसको यही बोलते हैं, सही, क्योंकि यही है, ठीक है। तो गैराज, कोई काम करता है तो कहाँ भाई, गैराज में काम करता है, गैराज में नहीं, गैराज, ठीक है। मोटरसाइकिल अगर आपकी सर्विसिंग करानी है या कुछ और करानी है तो लेके जाना है मोटरसाइकिल के, मतलब मोटरसाइकिल की दुकान पे जहाँ मोटरसाइकिल बनती है, तो आप कहाँ लेके जाएंगे, एक हिसाब से गैराज में लेके जाएंगे, ठीक है। गैराज में कोई काम करता है अगर मोटरसाइकिल बनाने वाला तो वो गैराज में काम करता है, गैराज वाला काम, ठीक है, गैराज वाला काम नहीं। तो गैराज ये हो गया मोटरसाइकिल बनाने वाला, चलिए सर्विसिंग होगी मोटरसाइकिल की। अब चलते हैं आगे, इसके नीचे ये तो और मजेदार है भाई, POLICE। वैसे भी गाड़ियों पे लिखा होता है POLICE, ये, ठीक है। तो ये क्या है, इसी को लोग ऐसे लिखा जाता है ना, पुलिस, ये पुलिस, पुलिस। अपने यहाँ की पुलिस सबसे बढ़िया है, 100 नंबर कॉल करो तुरंत आ जाती है, 100 निकाल के दे दो फिर चली जाती है है ना। तो पुलिस, इसी को बोला था पुलिस, हिंदी में ऐसे लिख दिया जाता है पुलिस। फिलहाल आप लोग जानते रहिए इस शब्द को सही सही ऐसे लिखा, मतलब ये अगर पढ़ा जाए तो कुछ ऐसा पढ़ा जाएगा, ये पुलिस, ये पुलिस, 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 ठीक है। और आपको लग रहा होगा तो अगर ऐसे लिख दिया जाए तो कहीं कहीं पे लिखा होता है ऐसे पुलिस, आपको लग सकता है ये तो ठीक है, मान लीजिए ये तो लिखा रहता है कहीं कहीं पे ऐसा नॉर्मल, और कहीं पे ये लिख दिया जाता है कहीं कहीं पे पुलिस, इसी शब्द को कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है पुलिस। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों को आप छोड़िए, सब ये दोनों सही नहीं है, सही कौन सा है, ये वाला पुलिस। और वैसे भी सब कुछ छोड़िए, मैंने आपको क्या बताया था, जो IPA में दिया जाता है वही सर्वमान्य वाला है, होता है, सबसे सही वही होता है। किसी चीज को कैसे बोला जाना है जो IPA में लिखा जाता है वही सबसे अच्छा होता है। तो पी लिया है मतलब पा पढ़ना है, उसके बाद आगे छोटा सा लगा है मतलब आधा आ बराबर बोलना है श साउंड को, तो पा हो गया पा। उसके बाद एल लगा है बीच में, उसके बगल में ये छोटी सी पाई और डबल डॉट, इसका मतलब बड़ी ई है वो, तो ये हो गया पा बन गया, यहाँ से एल और बड़ी ई मिलके ली हो गए, और यहाँ पे एस लगा है, एस मतलब शाह, तो हो गया ना, तो लीस, बस। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, ये पुलिस से लिखा है। वैसे ये सब मैंने आपको बता दिया है, आप लोगों को पढ़ना ना एक एक शब्द, मतलब एक एक चीज, एक एक चिन्ह का मतलब मैंने बता ही दिया कि आप लोग पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे ये सब। तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी मैं मान के चल रहा हूँ तो आप लोग ये सब समझ रहे होंगे खुद ही, ठीक है, क्योंकि नियम तो होता ही दिया गया आप लोगों को एनीवे तो इस हिसाब से क्या हो गया है पुलिस, क्योंकि ये सारे सब ज्यादा बोले जाते हैं। और वैसे भी आप लोग कभी जो इंटरनेशनल न्यूज चलता है इंग्लिश वाला, उसको कभी सुनिए ना, तो जितनी बार ये शब्द बोलना होगा, ये जैसे अमेरिका का कोई न्यूज चल रहा हो, कुछ हुआ हो और वहां पे पुलिस आई रही हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आप उस न्यूज को सुनिए, वहां पे जितनी बार ये बोला जाएगा, ये शब्द कहाँ गया, ये वाला, जितनी बार ये बोला जाएगा उतनी बार वो पुलिस पुलिस ही बोलेंगे, पुलिस नहीं बोल सकते हो, पुलिस नहीं, पुलिस। द पुलिस ऑफ अमेरिका इज इन एक्शन नाउ और इज गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पीपल। अमेरिकन पुलिस जो है वो इस तरह के लोगों को या फिर जो बदमाश लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है, कार्रवाई करने जा रही है। तो कौन लेने जा रहा है, मतलब कौन जा रहा है,
कार्रवाई करने या एक्शन लेने कौन जा रहा है? पुलिस जा रही है, पुलिस, ये पुलिस। और यही सब जब बाहर वाले बोलते हैं तो अगर आप अपने यहाँ के हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि ये ऐसे ही बोला जाता है, तब समझने में दिक्कत होगी। तब सब लोग वही कहेंगे कि यार बड़ी दिक्कत है, मतलब ये लोग पता नहीं कैसे बोलते हैं, विदेश वाले पता नहीं कैसे बोलते हैं। पता नहीं बोलने का मतलब ये है कि आपको नहीं पता है सही सही, बाकी वो लोग तो सही बोल रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से ये होगा पुलिस, और ये पुलिस पुलिस जो बोलते हैं ये नहीं, तो ये नहीं, ये नहीं, सही सही यही होगा। ये पूरी दुनिया में इसको सही सही बोला जाता है, तो ये पुलिस होता है। समझ में आ गई बात? कोई बात नहीं, पुलिस वाले को हटा दीजिए। चलिए आगे। इसकी बात ये है, आप लोग क्या करते हैं, किसी का वीडियो देखेंगे, उसके बाद पसंद आ गया तो वहां पे एक प्यारा सा कुछ लिख के, सुपर, ऑसम, गुड, ब्रिलियंट, ग्रेट, पता नहीं क्या क्या, तो इस तरह से सब लोग क्या करते हैं, लिख के भेजते हैं। कहाँ पे लिखा जाता है वो, उसी को कहा जाता है, कहते हैं लोग ये कमेंट। कमेंट कर देना, कोई लाइक शेयर करना, उसके बाद कमेंट कर देना। डायलॉग लोगों को बोलते हैं ना, जो यूट्यूब चलाते हैं, वो सब लोग चलाते हैं, मतलब जो चलाते हैं वो बोलते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट कर देना, ये ऐसे तो बोलते हैं, कमेंट कर देना। या जो कमेंट, कुछ लोग भी, मतलब जो कमेंट किया जाता है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स, ये हो गई। तो लोग क्या बोलेंगे, कमेंट कर देना कहीं पे, ये कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, या फिर ऐसे कह लीजिए कि कमेंट कर देना कहीं पे। तो लोग बोलते क्या है, कमेंट कर देना, लेकिन ये कमेंट नहीं होता है, ये होता है का, ऐसे का, का, कमेंट, कुछ ऐसा कह सकते हैं आप, कमेंट, मेंट नहीं पढ़ना इसको। मैं जैसे बोल रहा हूँ कुल मिला के, आप लोग ऐसे ध्यान दीजिए इस पे बस। बाकी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हिंदी के जो साउंड होते हैं थोड़ा इंग्लिश से हटके होते हैं। तो हिंदी के जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो सब पर्याप्त नहीं है ये दिखाने के लिए कि कौन सा सही है। मतलब सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है, सही से कैसे बोला जाना चाहिए किसी इंग्लिश के वर्ड को, उसको दिखाने के लिए हिंदी के शब्द, मतलब जो हिंदी के अक्षर हैं, वो कभी भी पर्याप्त नहीं होते। तो मैं जो बोल रहा हूँ बस उसी पे ध्यान दीजिए। तो ए कहीं लिख के आ जाए COMMENT, तो क्या होता है ये, कॉमेंट, कॉमेंट। चाहे नाउन की तरह यूज करिए, चाहे वर्ब की तरह, होगा ये कॉमेंट ही। कैन यू कॉमेंट इन द बॉक्स, सॉरी, यू कैन से लाइक दिस, आप ऐसे कह सकते हैं, इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू हिट, और यू कैन से प्लीज कमेंट, यही सही है ज्यादातर, कि प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। या फिर कुछ और कहा जा सकता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन कमेंट देयर। तो कमेंट या फिर कमेंट बॉक्स, लेकिन कमेंट नहीं, ठीक है। और ऐसे एक शब्द और होता है, इसको COMEDY, ये इसको लोगों की आदत है ऐसे बोलने की, कमेडी, ये ऐसे कमेडी, इसको देख के लोगों को मजा आता है, मतलब सबको मजा आता है, उसमें हंसने हंसाने वाली चीज ज्यादा बोली जाती है, कमेडी, ये। तो लोग इसको कहते हैं कमेडी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कमेडी नहीं होता, ये होता है सेम इसी की तरह भी होता है, कॉमेडी, ऐसे कॉमेडी, कॉमेडी, याद रहेगा आप। तो आप लोग इसको कॉमेडी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई हंसने वाली मूवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं ऐसे, और कोई आपसे पूछे भाई क्या देख रहे हो, और आपको यही शब्द बोलना हो, COMEDY, यार मैं यही देख रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम वॉचिंग कॉमेडी, डू यू वॉन्ट टू सी कॉमेडी, द कॉमेडी वॉज रियली ऑसम यार, तो डू यू वॉन्ट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ कॉमेडी हियर, वी आर वॉचिंग कॉमेडी, दिस इज अ कॉमेडी शो, ठीक है। तो क्या होगा, कॉमेडी होता है ये, कॉमेडी नहीं है। मैं कॉमेडी देख रहा हूँ, कॉमेडी नहीं देखता कोई, कॉमेडी देखता है, ठीक है। और इसी से तो ये हो गया कमेंट वाला, समझ में आया कहाँ क्या, ये तो इसको बोला जाता है। और ये हो गया पुलिस, यही सही हो गया, ये पुलिस नहीं, ये नहीं है। और ये होगा है कमेंट, ऐसे कर लीजिए कमेंट, ये वाला सही है, कमेंट ऐसे दिखा जाता है ना, कमेंट, ये वाला गलत हो गया, तो ऐसे, ठीक है। तो कमेंट, और ये बचा क्या, कॉमेडी वाला। और ठीक है, इसी संबंधित एक और शब्द है, उसको कहा जाता है ए,
कॉमेडियन, जो कॉमेडी करता है, कॉमेडियन जो हंसाने वाला काम करता है ना किसी शो में या किसी जगह पे। अ पर्सन हु मेक्स अदर पीपल लाफ, एक ऐसा आदमी जो दूसरों को हंसाता है, उसको लोग क्या कहते हैं? अरे यार बहुत बड़ा कॉमेडियन है ये, कॉमेडियन है, बहुत बड़ा कॉमेडियन है ये, वो बहुत हंसाता है लोगों को, तो वो कॉमेडियन है। कॉमेडियन लोग यही बोल देंगे सीधा, कॉमेडियन है वो, कॉमेडियन। लेकिन ये कॉमेडियन नहीं, ये कॉमेडियन होता है, कॉमेडियन। ठीक है, कॉमेडियन। अब आप लोगों को लगता होगा कि इतना छोटा छोटा कौन ध्यान देता है, तो आप लोग, इसका मतलब अभी आप लोग उतना समझदार नहीं हुए हैं शायद। जब कहीं पे टेस्ट होता है किसी का, तो यही सब चेक किया जाता है। अगर कहीं पे आपको इंग्लिश बोलने के लिए नौकरी दी जाएगी, तो वहाँ पे ये सब चेक करके तभी दिया जाएगा आपको कि आप ये सब सही से बोलते हैं या नहीं। नहीं तो सामने वाले को आप कंफ्यूज ही किए रहेंगे आधा घंटा। आप कॉमेडियन को कॉमेडियन बोल रहे हैं और कॉमेडी को कॉमेडी बोल रहे हैं, तो वो कुछ देर सामने वाला सोचेगा खड़े होकर कि यार ये कौन सा शब्द है, कॉमेडी, ये कौन सा नया नया शब्द है। या फिर आप पुलिस को पुलिस बोल देंगे सीधा, तभी अगर सामने वाला नहीं जानता। मान लीजिए आपको बात करनी है किसी ब्राजील, ब्राजील जो देश है, ब्राजील जिसको बोला जाता है, ब्राजील, वहाँ का कोई आदमी है, आपके यहाँ कुछ खरीदने बेचने आया, पता लगा आपसे बात कर रहा है, तो और आप इसमें से कुछ बोल दें ऐसे कि कॉमेडियन, वो आदमी तो एक कॉमेडियन है, तो वो आप सोचेगा ये कॉमेडियन क्या होता है यार, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो तो कॉमेडियन पढ़ा है। अब कंफ्यूज हो जाएगा ना वो। जरूरी नहीं वहीं का हो, ब्राजील का, कहीं का भी हो सकता है, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो कहीं की हो सकता है, जापान का हो सकता है, ऑस्ट्रिया का हो सकता है, और देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सो ही मे बी फ्रॉम एनी ऑफ दिस कंट्रीज। ठीक है, तो वो कहीं से भी हो सकता है। तो इस हिसाब से कॉमेडियन सही है, लेकिन कॉमेडियन बोलना गलत है। ठीक है, तो कॉमेडी बोलना गलत, लेकिन कॉमेडी बोलना सही है। समझना की बात। इस हिसाब से ये इनको जगह कर देते हैं थोड़ा हटा के, बायोलॉजी, प्लम्बर, ये सब खत्म। ठीक है, कॉमेडियन, कॉमेडी, कॉमेडियन, इतना जगह हो गया था, कोई बात नहीं लिखने के लिए। ठीक है, तो ये होगा कॉमेडियन या कॉमेडी। तो इसके बाद क्या बचा है, ये कि SUITE, स्वीट, SUITE, ये देखने में ऐसा लगता होगा आपको कोई शूट है, शूट, ऐसे शूट, ये SUITE, या आप कुछ और पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये कुछ नहीं है ऐसा जो लिखा है, ये सूट वूट नहीं है। तो ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है स्वीट, एकदम सेम जैसे मिठाई वाला पढ़ा जाता है वैसे। ठीक है, तो ये होता स्वीट, ये वाह है बीच में, देखने में पा लग जाएगा कहीं पे, तो बस स्वीट, ये ऐसे SUITE लिखा ऐसे होता है, पढ़ा इसको स्वीट जाता है, स्वीट। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ सेट ऑफ रूम्स, कमरों का सेट। मतलब ऐसे कहीं आप होटल में कहीं या किसी और जगह पे जाएंगे, तो वहाँ पे कमरे होंगे, मतलब कमरे होंगे, 2 कमरे होंगे, बीच में आपको दरवाजा लगा मिल सकता है कि आप इसमें दरवाजा खोल के और दूसरे में घुस जाइए। तो कमरों का सेट जो होता है उसी को कहा जाता है स्वीट। और कभी कभी अगर कोई आएगा, मतलब कोई जाता है बुक करवाने किसी होटल में, किसी होटल में, कि हमको रूम चाहिए, हमको कमरा चाहिए, तो वो सीधा यही कह सकता है कि आई वॉन्ट स्वीट, मतलब मुझे स्वीट चाहिए। तो स्वीट का मतलब मुझे कमरों का सेट चाहिए, दो दो होना चाहिए, 2 कमरा चाहिए। ठीक है, तो वो होता है स्वीट, SUITE, स्पेलिंग ये होती है, और पढ़ा इसको ऐसे जाता है स्वीट। ठीक है, और एक ये भी होता है SWEET, आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है, ये पढ़ा तो ये भी जाता है स्वीट ही, ये भी स्वीट ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है, इसका मतलब होता है मिठाई। ठीक है, और एक और होता है SWEAT, ये होता है, इसको पढ़ा स्वेट जाता है, इसका मतलब होता है पसीना, जो सबको पसीना आता है धूप में वही। ठीक है, तो पसीना जो होता है इसको पढ़ा था स्वेट। ठीक है, तो इसको स्वेट पढ़ा जाता है, और इसका मतलब होता है हिंदी में पसीना, और ये होता है स्वीट, स्वीट मतलब मिठाई। और एक ये वाला SUITE जो लिखा गया है यहाँ पे, ये होता है, स्पेलिंग सबकी अलग अलग है, लेकिन इसमें से ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे बोले जाते हैं, स्वीट। और ये जो नीचे लिखा पसीना वाला, ये स्वेट बोला जाता है, तो ये अलग हो जाता है इस हिसाब से। ठीक है, बस यहाँ तक काम खत्म। तो ये हो गया पसीना वाला, पसीना। ठीक है, कहा गया, लेकिन यहाँ पे इसे लिखा ही नहीं गया, कमरों का सेट होता है ये। ठीक है, इसके बाद ये सभी लोग जानते होंगे, CHO। ठीक है, जब किसी घर में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए पढ़ते नहीं या फिर पढ़ने नहीं जाते हैं कहीं पे, तो उनके घर वाले, अले मेले बाबू चला जा पढ़ने, जाओ जाओ जाओ, नहीं जाओगे, अच्छा लो, ये लो, क्या लो, लो 10 रुपये लो, जाके
चॉकलेट खरीद लेना। किस लिए दिया जाता है पैसा? चॉकलेट खरीद लेना जाके। तो इसी को लोग पढ़ते हैं चॉकलेट, लेकिन आपको पता है कि ये चॉकलेट नहीं होता है, चॉकलेट ऐसा चॉकलेट नहीं। अगर आप भी चॉकलेट बोलते हैं तो इसका मतलब आप भी गलत बोलते हैं फिर, ठीक है। तो ये चॉकलेट नहीं, ये होता है चॉकलेट, चॉकलेट, बस चॉकलेट, चॉकलेट। अब आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो, अगर वो पढ़ने नहीं जा रहा है तो आप उसको लगे क्या देंगे? चॉकलेट। ये लो चॉकलेट और अब तुम जाओ, या फिर लो पैसा लो, जाके खरीद लेना। क्या खरीदना? पैसा ले लो और जाके खरीद लेना अपने हिसाब से। क्या? चॉकलेट, चॉकलेट खरीद लेना। लेकिन चॉकलेट नहीं खरीदना है अब, तो खरीदना क्या है? चॉकलेट, चॉकलेट। तो ये चॉकलेट, चॉकलेट जाके खरीद लेना चॉकलेट, ठीक है। लेकिन चॉकलेट नहीं, तो ये हो जाएगा चॉकलेट। और इसमें चॉकलेट नहीं करना जो लोग बोलते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस चॉक को थोड़ा जोर से बोल दीजिए, चॉक, और ये जो बाद में दिया गया इसको स्लो करके, तो एकदम एकदम सही सही हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ गया? ये प्राइमरी स्ट्रेस का चिन्ह यहीं पे लगा है। इसका मतलब आपको जोर से ये वाला बोलना है, तो आप ऐसे बोल दीजिए चॉकलेट, चॉकलेट। डू यू वांट टू हैव चॉकलेट? क्या आप चॉकलेट खाना चाहते हैं? कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ चॉकलेट? क्या आप मुझे एक टुकड़ा दे सकते हैं चॉकलेट का? या हाउ मच मनी विल आई हैव टू गिव फॉर दिस चॉकलेट? इस चॉकलेट के लिए मुझे कितना पैसा देना है या देना पड़ेगा? तो होता क्या? चॉकलेट, लेकिन चॉकलेट नहीं, तो चॉकलेट, ठीक है। ये हो गया चॉकलेट। नेक्स्ट, ये इसका मतलब होता है चढ़ना कहीं पे, CLIMB। लोगों की आदत होती है क्लाइंब। वैसे जो नियम बताया गया था साइलेंट लेटर वाला, जो साइलेंट लेटर्स वाला जो नियम बताया गया था, अगर आपको याद होगा तो आप लोग इससे घबराएंगे नहीं। आप लोगों को ये नियम पता होगा क्योंकि ये पहले बताया जा चुका था कि साइलेंट लेटर वाला कैसे काम करता है, ठीक है। तो CLIMB इसको लोग पढ़ते वैसे हैं क्लाइंब, ठीक है। जो लिखा गया है क्लाइंब, इसका मतलब होता है चढ़ना, किसी चीज पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, कहीं और पे, तो ये चढ़ना, ऐसे पेड़ पे चढ़ना हुआ, छत पे चढ़ना हुआ, तो वो सब क्या? क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब मतलब चढ़ना, ठीक है। लेकिन मतलब ये अरे लोग पढ़ते ऐसे हैं, इसी शब्द को लोग ऐसे बोलते हैं क्लाइंब, लेकिन ये पढ़ना क्या है? क्लाइम, बस केवल इतना ही, बी नहीं बोलना है, क्लाइम। और अब होता है इसका मतलब चढ़ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्लाइंब नहीं बोलेंगे, जो यहाँ पे बी देखने में लगता है। और जो नियम बताया गया था आप लोगों को कुछ दिन पहले, जिसमें साइलेंट लेटर्स के बारे में बताया गया था, उसमें क्या बताया गया था? यही कि अगर किसी भी शब्द में एम के बाद में बी आए और अभी वर्ड के लास्ट में, तो बी साइलेंट होता है। तो ये तो वही है, सेम उसी पे, तो उस हिसाब से भी ये ऐसे काम करता है। ये बताने का मतलब ये है कि इनका प्रयोग थोड़ा ज्यादा होता है, जो शब्द हैं यहाँ पे। वैसे आप लोग चाहेंगे तो आप लोग खुद जान सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मैंने बता ही दिया था ये सब पढ़े कैसे जाते हैं ये सब, तो उसके हिसाब से आप लोग खुद जान सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हो सकता है अभी आपको ना पता चले कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाखों शब्द हैं, लाखों करोड़ों शब्द, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको टाइम नहीं है उतना पढ़ने का कि हम सब पूरी डिक्शनरी लेके एक एक तरफ से सब कुछ पढ़ें, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो जाता है क्लाइम, ठीक है। ये शब्द क्लाइम, बस इतना याद रखिए, बाकी कुछ नहीं। अब इसकी सॉरी, ये हो गया क्लाइम, इसका मतलब होता है चढ़ना। और BURRY, ये वैसे देख के आपको, देखिए अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा तुरंत ये कुछ ऐसा हो सकता है, बरी, यही लग सकता है ना। वरी नहीं है, बरी, बी है, बरी। इसका मतलब होता है किसी चीज को दफनाना। और ये शब्द शायद बताया गया था आप लोगों को जिस दिन शमशान घाट के बारे में बताया गया था, कि मतलब वहां से जुड़े शब्द, जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अगर नहीं पता था तो आप जान लीजिए, देखने में ऐसे ही लगता है BURRY, मतलब बरी, इसका मतलब दफनाना होता ही है, दफनाना, किसी चीज को दफनाना। अब मतलब किसी चीज को मतलब क्या? मुर्दा जो होता है, कॉर्प्स, CORPSE, मतलब लाश, उसको दफनाया जाता है। तो ये है बरी, वही, तो इसी को लोग बरी बरी कहते हैं। फिलहाल ये होता है बैरी, ऐसे आप ऐसे कह दीजिए, बैरी, बी ऐसे,
बैरी, ठीक है। तो बरी नहीं होता है सीधा, बरी, बरी नहीं, बैरी, बैरी। ही इज बेरीड इन द ग्रेवयार्ड, वो दफनाया गया है कब्रिस्तान में। तो ऐसे हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। बेरीड, तो कोई बेरीड या फिर बैरी, इस हिसाब से ये काम करता है। इसके बाद एक दूसरा शब्द आता है SWORD। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है ये तलवार, बनेगी नहीं सही से, ऐसे ये तलवार, हाँ बनी तो है, ठीक है। ये है तलवार। तो सोर्ड ऐसे SWORD, इसको लोग ऐसे पढ़ जाते हैं कभी कभी, ये मतलब ये डब्ल्यू जो लगा है इसको पढ़ देते हैं सोर्ड, सोर्ड ऐसे, मतलब ये वो भी पढ़ लेते हैं। इसको नहीं पढ़ना आपको, आप सीधा ऐसे बोलिए बस, सोर्ड ऐसे, ठीक है। सोर्ड या फिर केवल इतना पढ़ दीजिए सोर्ड, सभी ठीक है, लेकिन फिलहाल यही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। सोर्ड, सोर्ड, लेकिन तो ओर्ड, सो ओर्ड ऐसे नहीं बोलना है जैसे लिखा गया, मतलब ये डब्ल्यू साइलेंट है तो इसको आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सोर्ड हो जाएगा बस, सोर्ड खत्म। इसके बाद जूऑलजी, एक शब्द ये भी होता है, ZOO लिखा तो यहीं पे है, LOGY। ये जो यहीं पे आता बायोलॉजी, उसी का भाई है ये, भाई का मतलब उसी में आता है ये भी। जब आप वो पढ़ेंगे तो उसी में ये भी मिलेगा वो पढ़ने को, ये जंतु विज्ञान, ठीक है। जो इसको आ जाता है जंतु विज्ञान, तो इसको लोग जूलॉजी कहते हैं, कुछ ऐसे जूलॉजी, लॉजी, ठीक है। जूलॉजी लोग ऐसे बोल देते हैं, जूलॉजी, जूलॉजी, लेकिन ये क्या होता है, जूलॉजी, ठीक है। जैसे वो था बायोलॉजी, वैसे ये है जूलॉजी, जूलॉजी। ये क्या है, जूलॉजी, ये जूलॉजी और वो बायोलॉजी। तो वो बायोलॉजी नहीं था और ये जूलॉजी नहीं है, इस हिसाब से वो बायोलॉजी हो गया और ये जूलॉजी, 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 ठीक है। तो ये हो गया जूलॉजी, ये जूलॉजी और वो बायोलॉजी। तो कहीं पे ऐसा लिखा होगा ZOO, और ये विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, विषय, ठीक है। जैसे हिंदी, इतिहास, भूगोल ये सब होते हैं, वैसे ये भी होता है जूलॉजी, ठीक है। तो जूलॉजी ऐसे होता है ये, जूलॉजी, बस ऐसे ही बोलना है और क्या, कुछ नहीं करना इसमें। नेक्स्ट, यहाँ पे मिट ही गया, कोई मिटाते मिटाते, मैं मतलब मिटा, मैं यहाँ पे रहा था, मिटाते मिटाते ये भी मिट गया। वैसे लिखने के लिए तो जगह हो गया है काफी, कोई बात नहीं, ये ठीक है। चॉकलेट हटा देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, ये सॉरी यहाँ पे है पोटा, PHOTOGRAPHER, यही शब्द था जो यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। और इसको नहीं समझ में आ रहा अगर देख के, तो ये पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ना तो आप जानते ही। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे लिखा गया PHOTOGRAPHER, ये इसको फोटोग्राफर बोलने की लोगों की आदत होती है। अ पर्सन हु क्लिक्स फोटोज इज कॉल्ड दिस वन, फोटोग्राफर। लोग बोलते ऐसे हैं फोटोग्राफर, ठीक है, फोटोग्राफर। फिलहाल ये बोलना गलत होता है। और ये कहा किससे जाता है, अ पर्सन हु क्लिक्स फोटोज इज कॉल्ड फोटोग्राफर। ये वाला, एक ऐसा आदमी जो फोटो खींचता हो, वो कौन होता है, ये होता है। इसको सही से पढ़ा जाता है फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। और फोटोग्राफर नहीं होता है, जैसे लोग बोलते हैं फोटोग्राफर, हमारे घर पे फोटोग्राफर आया था, उसने बहुत सारे फोटो खींचे, हमारी शादी में फोटोग्राफर आएगा या आया था। तो जो फोटोग्राफर फोटोग्राफर लोग बोलते हैं वो होता है गलत। और ये क्या होता है, फोटोग्राफर, फोटोग्राफ, ऐसे, सॉरी इसे थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, कुछ ज्यादा छोटा हो गया, ऐसे, ऐसे फोटोग्राफर, ये ठीक है। इसको थोड़ा जोर से बोलना रहता है तो हो जाएगा फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। ही इज अ गुड फोटोग्राफर, वो एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, मतलब ये कि वो एकदम बहुत अच्छा फोटो खींचता है, तो वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर, मतलब ये फोटोग्राफर है। इसका मतलब अगर किसी को बोलना हो कि तुम एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, मतलब ये कि फोटो बहुत अच्छा खींच लेता है कोई, उसको आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं यू आर द बेस्ट फोटोग्राफर, तुम सबसे अच्छे फोटोग्राफर हो।
लेकिन फोटोग्राफर नहीं बोलना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फोटोग्राफर, जो फोटो खींचते हैं वो कौन होते हैं? फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर नहीं, फोटोग्राफर। तो ये बोलना गलत, लेकिन ये बोलना सही है, इस हिसाब से फोटोग्राफर, ठीक है, फोटोग्राफर नहीं। नेक्स्ट हो गया ये वाला। इसके बाद एक शब्द यहाँ पे है, ये भी लोग गलत बोलते हैं। गलत बोलने का मतलब क्या है, इसको लोग लोगों की आदत होती है ये बोलने की, ई लाइट, क्योंकि ये देखने में ऐसा लगता है ई लाइट, ये सब लिखा है ना, ELITE, लोगों की आदत होती है इसे। वैसे इसका पहले मतलब जान लीजिए, ई लाइट इसका मतलब होता है कि बहुत उच्च कोटि का, या बहुत, आप कह लीजिए किसी अच्छी बहुत, हाँ उच्च कोटि का, आप ये कह लीजिए उच्च कोटि का, उच्च कुल का, जिसके पास बहुत सारा रुपया पैसा हो, बहुत सारा करने मतलब सारी सुख सुविधाएं हो, वो होता है किससे? इलीट से। कोई परिवार हो बहुत इलीट परिवार है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, कहीं मतलब रुपया पैसा भी है, धन दौलत भी है, सब कुछ है, ठीक है। वो इलीट, इलीट होने का मतलब आपके पास बहुत कुछ है किसी के पास, ठीक है, उसे कहा जाता है इलीट। और इसको देख के ऐसा लगता है ना, LITE, ये इलाइट ही होगा जो यहाँ पे लिखा गया है। लोगों को लगता है ऐसे देख के ये इलाइट होगा, शब्द ही देख के लगता है। फिलहाल ये जैसे दिखता है वैसा है नहीं, इसलिए इसको इलाइट नहीं बोला जाता है, इसको इलीट बोला जाता है, इलीट, ठीक है। तो इस हिसाब से इलीट शब्द देखने में आपको लग सकता है कि यार ये तो इलाइट होना चाहिए, जिस हिसाब से लिखा गया है। फिलहाल मैंने बता दिया है ये क्या होता है, इलाइट नहीं होता है, होता इलीट है। जैसे दिखता नहीं, लेकिन हाँ होता यही है। और इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसे परिवार से हो या कोई ऐसे कुल से हो जहाँ जिसके घर में बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा सारी सुख सुविधाएं हो, तो वो क्या होता है, इलीट कह सकते हैं आप कि ये परिवार इलीट परिवार है। मतलब जो कुछ भी हो सकता है, सुख सुविधा, रुपया पैसा, सब कुछ है उस परिवार में, तो वो होता है इलीट परिवार। तो इलीट का मतलब जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हो, वो होता है इलीट, ठीक है। इस हिसाब से इलीट हो गया, और इलाइट नहीं पढ़ना है, बस तो यही था इसमें। इसके नीचे एक शब्द है इन फेम, देखने में लग सकता है कि इन फेमस लिखा गया है इसे, इन फेमस। बात यह है, लोगों की गड़बड़ी क्या होती है, लोगों की आदत बन गई है कि FAMOUS अगर लिखा है, सिर्फ ये इतना इतना अगर लिखा है तो ये तो फेमस होता ही है, और ये सही भी है, हाँ फेमस होता है। अगर इतना लिखा है FAMOUS तो आपको भी लगेगा हाँ फेमस तो होता है, और इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। सिर्फ इतने की बात की जाए तो इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, ये ठीक है। कोई अपने अच्छे काम के लिए बहुत जाना जाता है तो उसे कहा जाता है फेमस, ही इज फेमस, मतलब वो बहुत प्रसिद्ध है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। और इसी प्रसिद्ध का उल्टा होता है कुख्यात, मतलब बहुत, कोई आदमी है उसको भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वो अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है। तो अगर कोई प्रसिद्ध है, मतलब कोई फेमस है, सिर्फ फेमस है, मतलब इन ना लगे, सिर्फ फेमस है कोई, तो इसका मतलब वो अच्छे काम के लिए जाना जाता है, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, और जानते इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे काम के लिए जाना जाता है, तो वो फेमस होता है। और अगर कोई आदमी हो जो जिसको लोग जानते हैं, मतलब एक आदमी ऐसा है जो जिसके बारे में लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं, और वो उसको लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम करता है। अब एक दूसरा आदमी आ जाए जो बहुत बुरा काम करता है, बहुत सारे लोग उसको जानते भी हैं, लेकिन वो जो जाना जाता है केवल बुरे कामों के लिए। तो अगर कोई बुरा है तो उसको बोला जाता है इन, ये लगा के, इन फेमस, इन फेमस पर्सन, ठीक है। उसको फेमस नहीं बोला जाता है, इन फेमस बोला जाता है, ऐसे इन फेमस, इन फेमस, बस। अब इसमें फेमस नहीं बोलना है। तो अगर कोई प्रसिद्ध है तो उसको फेमस बोला जाता है, लेकिन कोई उसी का उल्टा हो कि कोई बदनाम है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि जो फेमस है, जो अच्छा आदमी है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, कोई मान लीजिए एक आदमी है, ये कुल मिला के ये कि इसको बहुत सारे लोग जानते हैं, और एक ये है, इसको भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बात ये है कि इसको अच्छे काम के लिए जाना जाता है और इसको बुरे काम के लिए, तो ये फेमस है, और जो बुरे काम के लिए जाना जाता है ये, इसको इन फेमस बोला जाता है, इन फेमस, इन फेमस, ठीक है। तो फेमस, ये फेमस, और ये इन फेमस, इसको आप इन फेमस नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये फेमस वाला जुगाड़ यहाँ पे काम नहीं करेगा अगर आप लोग लगाएंगे तो ये हो गया इन फेमस, ठीक है। तो एक गलती यहाँ से होती है, और दूसरा ये तो सब जानते हैं, लगभग 8th 9th से मिल जाता है ये। सेंटेंस में आता है ये प्रश्नवाचक शब्द, सॉरी हाँ,
प्रश्नवाचक सेंटेंस, ये लोगों की आदत होती है बोलने की सीधा ये इंट्रोगेटिव। ये बात ये है कि इसमें गलती बच्चों की ही नहीं होती है, गलती कभी कभी टीचर में भी होती है कि वो भी, जो बच्चा मान लीजिए 8th या 9th में पढ़ने आया है, वो बेचारा नहीं जानता इसको कि क्या होता है टेंशन, या फिर ये जो सेंटेंस होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव और ये सब, उसके बारे में नहीं जानता है। तो जो सबसे पहले पढ़ाना शुरू करेगा, हो सकता है टीचर ही गलत पढ़ा दे, तो वो बोलेगा कि बच्चों को देखिए, जब कभी भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा, जब कभी प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे, तो उनको चेंज करने के लिए ये नियम लगाना है। और प्रश्नवाचक को इंग्लिश में बोलेंगे तो वो टीचर खुद बोलना शुरू कर देगा कि प्रश्नवाचक को इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रोगेटिव, ऐसे जैसे लिखा है। अब जितने बच्चे बैठे रहते हैं उन सबके दिमाग में ये सेट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार सुना है, और पहली बार सुना भी है तो भी गलत भी सुन लिया है। लेकिन बच्चों के दिमाग में अब यही चीज चलता रहेगा। मान लीजिए कोई चीज बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो बच्चे पूछेंगे टीचर से, तो बच्चे भी कहेंगे भाई सर जो इंट्रोगेटिव आपने पढ़ाया था वो समझ में नहीं आया। तो लोग बोलते क्या है इंट्रोगेटिव, लेकिन ये बोलना गलत है। टीचर भले बोलते हैं लेकिन इंट्रोगेटिव बोलना ऐसे नहीं होता, ये होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो प्रश्नवाचक होते हैं सेंटेंस, उनको कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं। नहीं तो अगर आप लोगों को मतलब कभी किसी अंग्रेज से बात करेंगे या फिर किसी कंपनी में कभी इंटरव्यू देने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको गलत ठहरा दिया जाएगा, यही कह के कि आपको सही से बोलना ही नहीं आता, आप कैसे चलाएंगे कंपनी हमारी, या कैसे आप किसी को बात करके समझा पाएंगे कोई चीज। ठीक है, तो ये होता है इंट्रोगेटिव, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं होता है। तो सही ये वाला होगा, प्रश्नवाचक वाक्य यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। इसके बाद एक ये है टूम, इसको खत्म कर देते हैं, होगा बात करते। तो इसके बाद बचा है TOMB। TOMB, इसमें से कुछ शब्द आप लोग याद रखिएगा बस, कुल मेन एक ये ट्यूशन जो सब पढ़ने जाते हैं वो भी गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने मिटाया भी नहीं। ठीक है, और ये वाला जो ज्यादा प्रयोग होता है, तो हो गया ये ऐसे लिख के आता है, इसका मतलब होता है कब्र कहीं पे, ये जिसमें लोग दफनाए जाते हैं, तो ये होता है। इसको लोगों की आदत होती है टूम्ब सीधा ऐसे बोलने की, जैसे लिखा गया है। लेकिन ये अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, ऊपर चला गया जो, कि जब लास्ट में M के बाद B आएगा तो साइलेंट होता है। तो आपको नियम वैसे पता है आप लोगों को, तो आप इसको सीधा टूम बोलिए बस, इसका मतलब होता है आप कब्र। लेकिन अगर आप लोग टूम्ब ये बोलेंगे तो ये गलत है, जैसे दिखता है ये पढ़ा ऐसे नहीं आता है, इस हिसाब से ये टूम्ब नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, हाँ, लेकिन ये टूम होता है, टूम मतलब कब्र। तो ये आप लोग कहीं बोलिए, लाखों करोड़ों लोग बैठे होंगे, कोई नहीं कहेगा गलत है ये टूम। मतलब इस शब्द को टूम बोलना गलत नहीं होता, हो सकता, लेकिन अगर आपने टूम्ब बोल दिया तो कोई भी आपके ऊपर उंगली उठा सकता है फिर, कि देखो इसको यार अंग्रेजी बोल रहा है, सही से बोलना नहीं आता भी इसको, ये टूम्ब नहीं टूम होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे टूम। ठीक है, तो बस टूम ही बोलना है और कुछ नहीं इसमें। और ये जो हम लोग सीख रहे हैं कि किसी शब्द को सही से कैसे बोला जाता है, ये बहुत चर्चा में रहता है अपने PRONUNCIATION, क्योंकि लोग बोलते हैं इसको, लोगों की आदत होती है प्रोनाउन बोलने की, प्रोनाउन जो सर्वनाम होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सब लोग इसको प्रोनाउंसिएशन सीएशन, लोगों की आदत हो जाती है ये पढ़ने की, जो लिखा गया है लोगों की पहले से आदत होती है प्रोनाउन बोलने की, तो प्रोनाउन और उसी में ऐसे बन के आ जाता है, तो लोग बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन, मतलब किसी चीज का उच्चारण या किसी चीज को कैसे पढ़ा जाता है, तो लोग ऐसे पढ़ देते हैं प्रोनाउंसिएशन। हालांकि ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ये ऐसे होता है प्रोनंसिएशन, ऐसे। तो ये हो गया प्रोनंसिएशन। अब आप इसको कहीं भी बोलिए, कोई नहीं कहेगा कि ये गलत है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोनंसिएशन। और ये सब चेक तभी किया जाता है जब आप किसी अच्छी कंपनी में काम करने जाएंगे, या कहीं पर किसी मीटिंग में किसी अधिकारी के सामने अंग्रेजी बोलना होगा अगर आपको, तो और आप उसके लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं कि आप बहुत बड़ी कंपनी चलाने वाले हैं, या आप किसी विदेशी से बात करेंगे, तो उस टाइम पे जब चेक किया जाएगा तो यही सब दिया जाएगा शब्द आपको बोलने के लिए, बोल के दिखाइए पहले आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, और अगर आप लोगों ने इधर उधर कर दिया तो वहीं पे आपको फेल कर दिया जाएगा, फिर ये आप बोल ही नहीं पाते सही से। इसलिए याद रखिएगा बस ये प्रोनाउंसिएशन होता है,
प्रोनाउंसिएशन नहीं जैसे लोग बोलते हैं। ये खत्म हो गया। एक बचा है SOUR, ठीक है। ये SOUR इसका मतलब होता है खट्टा, कोई चीज जैसे मत, ये है खट्टा, ठीक है। लोगों की आदत होती है इसको सार सार बोलने के, से सार सार इसका मतलब होता है खट्टा, लोग बोलते हैं सार, लेकिन आप लोग क्या बोलेंगे इसको, सा व सावर, आप ऐसे कह सकते हैं, सावर। सावर मतलब खट्टा, ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे सावर। ये कोई चीज जो खट्टा हो, सावर, तो ये होता है सावर, इसका मतलब खट्टा, लेकिन इसको सार नहीं बोलेंगे जैसे सब लोग बोलते हैं SOUR, तो मतलब सार, आप लोग सार नहीं बोलेंगे, ये सावर होता है। शावर मतलब खट्टा, ठीक है। बस एक होता है ऋण, किसी से कर्ज लेना या कर्ज देना, इसी को इंग्लिश में DEBT ये बोला जाता है। तो लोग बोलते हैं डेब्ट, डेब्ट ऐसे, डेब्ट ऐसे सीधा, डेप्ट, डेप्ट मैंने बैंक से डेप्ट लिया है, तो ये डेप्ट ना होकर ये डेट होता, सीधा सीधा ऐसे, डेट, ये डेट मैंने बैंक से डेट लिया है, ये बी साइलेंट होता है यहाँ पे, तो ये डेट होता है, इसका मतलब होता है कर्ज। तो अगर आपको कहना हो या किसी को कहना हो मैंने बैंक से कर्ज लिया है, तो आप कह सकते हैं मैंने बैंक से डेट लिया है, डेट, लेकिन डेप्ट नहीं बोलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये भी हो गया। और बाकी ब्रेकफास्ट वाला तो आप लोग जानते ही हैं, मान लीजिए, फिर से सुन लीजिए। ये इसका मतलब नाश्ता होता है, इसको लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं, वैसे मैंने बताया था ये शायद, ब्रेकफास्ट, फिर भी सुन लीजिए क्योंकि आज फास्ट, ठीक है। बोलते लोग ये हैं, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है, ये होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, बस ऐसे बोल दीजिए। इसका मतलब होता है नाश्ता, जो लोग सुबह खाते हैं, चाय नमकीन ये सब जो खाया जाता है वो, तो ये ब्रेकफास्ट हो गया, आपका ब्रेकफास्ट नहीं होता। इसके बाद एक खीरा होता है, जो खाने वाला होता है, खीरा, उसकी स्पेलिंग ये होती है CUCUMBER, जो सबसे ऊपर लिखा गया। तो लोग बोलते हैं इसको क्या है, कुकम्बर, कुकम्बर, लोग पढ़ते ऐसे हैं कुकम्बर, और देखने में भी हाँ कुछ वैसा ही लगता है ये कि कुकम्बर होगा, लेकिन इसको, और इसका मतलब होता है खीरा, जो खाया जाता है वही खीरा, जो खेत में बोया जाता है वो, जो सलाद में डाला जाता है। तो लेकिन ये क्या होता है, क्यू ऐसे, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर ऐसे। तो कुकम्बर और क्यूकम्बर दोनों में अंतर यही है कि ये लोग, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं और ये गलत होता है, तो ऐसे ये बोला जाना चाहिए क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, समझ में आ गई बात। बस ऐसे ही इसका मतलब होता है खीरा। तो अब अगर आपसे बोलना होगा कि प्लीज डू ब्रिंग क्यूकम्बर फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, कृपया करके मेरे लिए जरूर एक खीरा लेके आइए बाजार से, तो क्यूकम्बर लेके आना भाई, कुकम्बर नहीं यार, क्यूकम्बर लेके आना, ठीक है, इसका मतलब खीरा। ये हो गया। और इसके बाद सब्जी आ गई, वेजिटेबल, लोग बोलते हैं इसको वेजिटेबल, वेजिटेबल, इसको भी सुन लीजिए। तो ये हो गया वेजिटेबल, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं वेजिटेबल, इसको हिंदी में कहा जाता है सब्जी, जो लोग बनाते हैं वही सब सब्जी, लोग बोलते हैं इसको वेजिटेबल, वेजिटेबल, ठीक है, लेकिन ये वेजिटेबल नहीं, ये होता वेजिटेबल, वेजिटेबल, ये ऐसा होता है, सॉरी बी नहीं होता, वाह, वेजिटेबल, 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 ये ऐसे पढ़ा जाता है वेजिटेबल, इसका मतलब सब्जी जो घर में बनाई जाती है वो, जो आलू प्याज सब की मिला के बनाई जाती है वही होती है। तो वेजिटेबल, वेजिटेबल, ठीक है, ये होता है वेजिटेबल। और वेजिटेबल तो बिल्कुल नहीं, जैसे लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये होता है वेजिटेबल, मतलब सब्जी, ऐसे बोलना है बस। तो ये होगी सब्जी अपनी। इसके बाद एक शब्द ये है, इसका मतलब होता है निश्चय करना कोई चीज, डिटर, लोग बोलते हैं ऐसे हैं, डिटरमाइन, MEN, ठीक है, डिटरमाइन, लोग इसको पढ़ते हैं डिटरमाइन, DETERMINA, इसका मतलब होता है निश्चय करना, कुछ करने के लिए निश्चय करना, लिखा ऐसे जाता है इंग्लिश में, लोग पढ़ते इसको ये है डिटरमाइन, डिटरमाइन, लेकिन ये डिटरमाइन नहीं, क्योंकि लोगों की आदत बन गई है ना MINE पढ़ने की, MINE को लोग डिटरमाइन, डिटरमाइन करके बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि बस डिटरमाइन ही कर दीजिए ऐसे, लेकिन डिटरमाइन नहीं, ये होता है डिटर, ऐसे डिटर और मीन, डिटर मीन,
बस ऐसे कर दीजिए। अब ये सही है, इसका मतलब निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना कुछ करने का, ठीक है। तो होता है डिटरमिन, लेकिन डिटरमाइंड नहीं। सबसे खतरनाक शब्द ये है जिसको सुना सब लोगों ने होगा, लेकिन आप स्पेलिंग पूछ लीजिए तो शायद ही कोई बता पाए। वो कौन सा? जो इधर आने वाला है, देखिए इसको कहा जाता है लेफ्टिनेंट। ये लेफ्टिनेंट, ठीक है। और स्पेलिंग इसकी देखिए कितनी खतरनाक लिखी गई है, LIEUTENANT। देख के किसी हिसाब से लग ही नहीं सकता कि ये लेफ्टिनेंट लिखा गया होगा, जिस हिसाब से लिखा गया है LIEUTENANT। इसको देख के लगता होगा ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनांट, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यही वो शब्द है जिसका मतलब होता है लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग ये होती है LIEUTENANT, और पढ़ा इसको लेफ्टिनेंट जाता है। जैसे यहाँ पे आया था ना कर्नल वाली बात, ये जो सेना में होते हैं कर्नल लोग, वो वाला बताया गया था तो उस वीडियो में खूब अच्छे से इसके बारे में, ये सब क्या होते हैं कर्नल वर्नल, ठीक है। तो वैसे जैसे होता है उसी में ये भी आता है लेफ्टिनेंट। तो स्पेलिंग कर्नल वाली कौन सी थी? COLONEL। देखने में लगता है कोलोनल लिखा गया है, लेकिन पढ़ा उसको जाता है कर्नल, ठीक है, जो सेना में होता है एक पद। और वैसे लेफ्टिनेंट भी होता है, इसका भी पोस्ट होता है सेना में। तो लेफ्टिनेंट ये है, लेकिन इसकी स्पेलिंग ये होती है LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, ठीक है। यही होता है लेफ्टिनेंट। अब इसके बाद एक है नीचे, इसको माउंटेन, माउंटेन लोग करते हैं, ये वाला। इसका मतलब पर्वत या पहाड़। बोलते लोग ये हैं माउंटेन, ऐसे। इसका मतलब होता है पहाड़। द माउंटेन एंड स्क्वायरल, कुछ करके एक कविता थी, हम लोग जब थे 9th में, शायद 9th या 10th में, माउंटेन एंड स्क्वायरल, ठीक है। तो माउंटेन, इसको लोग माउंटेन माउंटेन बोलते हैं कि माउंटेन मतलब पहाड़। और गलती बच्चों की नहीं है, गलती तो कभी टीचर्स की होती है, टीचर ही शुरुआत में गलत पढ़ा देते हैं, तो बच्चों की क्या गड़बड़ी। बच्चे बेचारे सुन लेते हैं, वैसे याद कर लेते हैं, बोलने लगते हैं फिर, और बाद में जब हमारे जैसे हो जाते हैं तब आके उनको मोटी मोटी 1.5 लाख शब्दों की एक एक डिक्शनरी पढ़नी पड़ती है, एक एक पन्ने, एक एक शब्द, एक एक लाइन करके, ये सुधारने के लिए कि कौन सा शब्द सही सही कैसे बोला जाता है दुनिया में, ठीक है। तो ये होता है माउंटेन, सॉरी बोलते हैं ऐसे हैं माउंटेन, लेकिन इसमें कोई टेन नहीं है, बस इतना जानते रहिए आप लोग। माउंटेन, बस इतना ही होता है ये, माउंटेन, माउंटेन ये होता है, इसका मतलब होता है पहाड़, लेकिन माउंट, इसमें कोई टेन नहीं है, इस हिसाब से ये माउंटेन पढ़ना गलत होता है, लेकिन माउंटेन बोलना एकदम सही होता है, ठीक है। तो ये होता, और एक शब्द ऐसे होता है, उसको भैंस जो होता है, भैंस, ये इसको लोग कहते हैं बफेलो होती है, बफेलो, बफेलो, ये स्पेलिंग ये होती है BUFFALO, ये। तो इसको लोग पढ़ते हैं बफेलो, सीधा बफेलो। लेकिन आप लोग सुनेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी, क्या ऐसे भी होता है, मतलब ये भी हम लोग गलत पढ़ते हैं। तो स्पेलिंग ये लिखी है, इसको लोग ऐसे पढ़ते हैं, टीचर लोग खुद पढ़ाते हैं, बच्चों की क्या गड़बड़ी है। तो इसको बफेलो, बफेलो बोला जाता है, बफेलो मतलब भैंस, लेकिन ये होता है बा आधा फा, ये ऐसे, बफलो, बफलो मतलब भैंस, ठीक है। टाइम ओवर होने लगा, अच्छा बाकी। तो ये होता है बफलो, इसका मतलब होता है भैंस, और बच्चों को जो पहले से बता दिया गया है कि बफेलो होता है, बफेलो बफेलो बफेलो, तो बच्चे क्या करेंगे बेचारे, उनको भी याद रहता है ये सब। और जब आगे जाते हैं बड़े होकर कहीं पे, तो फिर उनको यही कहा जाता है कि तुम बोल तो लेते हो भैया, लेकिन तुम गलत बोलते हो, ठीक है। तो ये है बफलो, और ये अब दुनिया में कहीं बोलिए, किसी के सामने कोई नहीं कहेगा, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये कोई नहीं कहेगा ये गलत है, बफलो ही होता है ये, बशर्ते अब बच्चों को बता दिया जाता है तो अलग बात है, ठीक है। तो बफेलो नहीं, बफलो। और एक दो और बचा है, बस बहुत अच्छी बात है, खत्म हो गया, ठीक है। तो एक है टेक्नोलॉजी, आप लोग जानते हैं, लोग इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ये ऐसे ऐसे, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या, ये है जो जो चीजें बन के आती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, आप लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे, जानते होंगे बहुत कुछ। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे सब कुछ इसके बारे में बताया गया था, टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब डिवाइसेस बनती हैं बहुत सारे, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब जो आते हैं वो सब टेक्नोलॉजी में आते हैं, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, कहीं पे कुछ खराब हो गया, कोई मशीन बन रही है, और साइंस वाली जो चीज़ें होती हैं जो वैज्ञानिक लोग बनाते हैं, वो सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो और लोग इसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी की दुनिया है भाई, टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है ये। तो टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी, बस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है अब,
या टेक्नोलॉजी की दुनिया है ये। तो टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होता है, नहीं तो आपको गलत ठहराया जा सकता है कहीं भी। अगर आप लोग ये बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी है तो गलत हो सकता है। अच्छा, तो मतलब जो सही गलत वाला मामला था ये खत्म हो चुका है। और एक आता है हेलीकॉप्टर पैरेंट, जो यहाँ पे दिया गया। ये शब्द किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर ये क्या होता है? हेलीकॉप्टर तो हमने सुना था, लेकिन हेलीकॉप्टर पैरेंट क्या होता है? तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। हेलीकॉप्टर, COPTER, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, PARENTS, ठीक है, हो गया हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। हेलीकॉप्टर आप लोग जानते होंगे जो उड़ता है, ब्रूम, वो वाला। तो ये हेलीकॉप्टर। और पेरेंट्स मैंने आप बताया था आप लोगों को, इसका मतलब होता है माता पिता। तो ऐसे एस लगा के लिखा गया हो तो पेरेंट्स मतलब माता पिता, और हेलीकॉप्टर मतलब हवाई जहाज। वो जो हेलीकॉप्टर आता है ऐसे नाचते हुए पंखा वाला, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा नहीं। हेलीकॉप्टर जो होता है आपको लगेगा उड़ने वाले माँ बाप, नहीं ऐसी बात नहीं है कि माँ बाप जो उड़ते हो आकाश में, ऐसा नहीं। तो हेलीकॉप्टर इसका मतलब वैसे अलग जा सकता है। ये सेम वैसे जैसे hen पार्टी थी, लगता था ऐसे कि मुर्गी की पार्टी है, लेकिन लड़कियों की पार्टी होती थी ना, सेम वैसे ही। तो हेलीकॉप्टर अलग जा रहा है यहाँ पे, लेकिन पेरेंट्स ये भी अलग जा रहा है। तो ये जो अलग अलग दिया गया है इस पे नहीं जाना आप लोगों को, बस इतना जानते रहिए कि इस तरह के माँ बाप या ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों के मतलब अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और उनके जीवन से संबंधित सारे डिसीजंस खुद लेते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो सच काइंड ऑफ पेरेंट्स who take all the responsibilities for the development or for future planning of their children, they are called helicopter parents। तो ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को, मतलब उनके बच्चों को बड़े होकर क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या करेंगे बच्चे, क्या नहीं करेंगे, उनके बच्चा गायक बनेगा, नाचने वाला बनेगा, कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये सब जो डिसाइड करते हैं जो माँ बाप, उन्हीं को कहा जाता है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। मतलब ये कि और होना क्या चाहिए कि जो बच्चा है वो खुद से, उसको भी मतलब छूट होनी चाहिए ना, खुद से सोचे हम क्या करेंगे आगे चल के। तो ये बच्चे की जिम्मेदारी, मतलब माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है कि हाँ बच्चा अगर नहीं चाहता है कोई चीज़ करना तो मत करवाइए जबरदस्ती, या वो कुछ बनना चाहता है तो वही उसको वही बना दीजिए। तो ये होता है। और नहीं तो फिर, और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि नहीं हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर ही बनेगा या इंजीनियर ही बनेगा, ठीक है। तो जो इस तरह के बच्चे हो, मतलब माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के फ्यूचर से संबंधित डिसीजन खुद लेते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये करेगा वो करेगा, उसी को कहा जाता है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। ओह माय गॉड। एनीवे, ये सब खत्म हो गया आज का आपका। और ऐसे देखा जाए तो इंडियन इंग्लिश में लगभग जो कुछ बताना था आप लोगों को सब कुछ खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर कहा जाए तो लगभग पूरा कोर्स अपने समापन की तरफ है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इसके आगे का पढ़ा जाएगा सीधा ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश का मतलब ये कि सब एडवांस लेवल वाला चीज, कि आपको कहाँ पे, अब तो यहाँ तक ये पढ़ा दिया गया है आप लोगों को कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करना है। अगर प्रैक्टिस हो जाती है आप लोगों की तो आप लोग बोलने लगते हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी कुछ चीज जोर से बोलना पड़ता है, कुछ चीज स्लो में। जैसे व्हाट इज योर नेम, ऐसे लिख के आएगा। आप लोग ये सब सीख ही चुके हैं, व्हाट इज योर नेम, योर नेम। अब इसके आगे अगर पढ़ा जाएगा तो इसमें क्या पढ़ा जाएगा फिर, सब एडवांस लेवल की चीजें। जैसे ये जो दिया गया है सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है, ठीक है। लेकिन एडवांस नियम अब ये कहेगा कि इसमें किस चीज को कब जोर से बोलना है, कब कहाँ पे स्लो बोलना है, वो सब बताना पड़ेगा इससे आगे वाले क्लास में, ठीक है। और स्पेशल जो चीजें थी वो सब पढ़ा दिया गया है। तो ये हम देखते हैं इसमें पढ़ाना ठीक है या फिर इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे बोलना है, इसको कभी कभी इसको जोर से बोला जाता है, कभी कभी इसको जोर से बोला जाता है। और नॉर्मली अगर बोलना होता है सेंटेंस तो कभी कभी किसको स्लो करके बोलना है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना, इस तरह से ये सब चीज़ें। और जैसे एक होता है ये, मान लीजिए मैड, ऐसे लिखा हो मैड और डॉग, ये तो ये सब एडवांस लेवल में आएगी। दैट इज अ मैड डॉग, मान लीजिए दैट इज अ मैड डॉग, वो एक पागल कुत्ता है, ऐसे लिखा हो कहीं पे तो इंग्लिश में आप लोग ऐसे कर लेंगे और कर ही ले जाएंगे, मुझे पता है। तो दैट इज अ मैड डॉग ऐसे लिख के आएगा। अब एडवांस नियम क्या कहता है, ये कहेगा कि जब कभी भी डबल डी ऐसे सामने आ जाए, मतलब एक शब्द के लास्ट में डी आए और दूसरे शब्द की शुरुआत में डी आए, तो उसको एक ही बार बोलना है फिर, बस दो बार नहीं। ऐसा नहीं बोलना आपको कि दैट इज अ मैड डॉग, तो मैड डॉग नहीं बोलना है बल्कि मैड डॉग, मैड डॉग एक ही बार में खत्म करा, तो मैड डॉग, बस ऐसे ही। तो इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी काफी। चलिए ठीक है, तो ये वाला हो गया। हाँ, तो यही सब शुरू होगा आगे।